गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज चुके हैं 4, 3:50 पे मैं उठ गई थी। और जैसा कि आज आप लोगों के लिए मैं मॉर्निंग व्लॉग लेके आने वाली थी, तो सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी किया। और डेली ही मेरा ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन फिक्स ही रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी है व्लॉग में जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सूट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। सुबह भगवान का प्रेयर करके सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम 4 से 5, मैं इसीलिए पहले बच्चों से उठ जाती हूँ ताकि मेरा जो भी सुबह का स्टडी हो 1-2 घंटे हो जाए, उसके बाद ही मैं घर के काम को कर सकूँ। उठने के साथ मैं अपना करंट अफेयर्स कर लेती हूँ, जैसे मैं कंपटीशन का तैयारी कर रही हूँ। तो आप भी अगर कोई हाउसवाइफ हैं, इस तरीके से तैयारी कर रही हैं, तो आप अपना सुबह का सबसे पहला काम जो है वो उठ के सबसे इम्पॉर्टेंट काम को दें। और मेरे बेटे का मुझे ओलंपियाड का फॉर्म फिल करना था, तो वो भी मैं अप्लाई कर रही थी सुबह उठ के, क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं मिल पाता है। जैसा मैंने बताया कि अपने इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले आप कर लें, ताकि दिन में वो छूट जाए तो प्रॉब्लम ना हो आपको। और करने को तो ये मेरे हस्बैंड फिल करने वाले थे, बट हर एक काम अपने हस्बैंड के लिए छोड़कर उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। कुछ काम आप भी शेयर कर लें, सीख लें और ख़ुद से करने की कोशिश करें, ताकि उनका भी बर्डन थोड़ा कम हो सके। ऑलरेडी वो थके रहते हैं अपने ऑफिस के वर्क से, सभी लोग सोए रहते हैं। तो जो भी मेरा सुबह का इम्पॉर्टेंट काम होता है उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपने घर के दूसरे काम के लिए अपना काम स्टार्ट करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के बहुत ही कम टाइम हुए हैं, जैसे 5:30 बजे तक मेरा स्टडी हो जाता है, और बहुत अंधेरा है बाहर, ठंड का मौसम हल्का आ गया है। आप लोग भी देख रहे हैं कि बाहर कितना अंधेरा हो रहा है अब। लेकिन काम तो हाउसवाइफ का शुरू हो जाता है इस टाइम से, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना, हस्बैंड का लंच बनाना, घर के काम करने, तो यहाँ से होता है स्टार्ट मेरे घर का काम। तो इससे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा करने को हो लाइफ में जो आपको दूसरों से अलग करता हो, तो उसके लिए आपको दिन के 24 घंटे में से कुछ ऐसे वक्त निकालने ही पड़ेंगे जब हर एक इंसान सोया हो, और आप सबसे पहले उठकर, या तो आप लेट नाइट अगर जगते हैं तो तब कर लें, या सुबह उठकर कर लें। और अब मैं जल्दी जल्दी अपनी सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट सुबह का नाश्ता और लंच साथ साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरी काम वाली आती हैं, मेड आती हैं, तो वो जो बर्तन होते हैं उसे क्लीन कर देती है। तो इसीलिए मैं सुबह लंच और ब्रेकफास्ट कोशिश करती हूँ, और टाइम भी बच जाता है। सेव करने के लिए आप कुछ किचन में इस तरह के इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। मेरा बहुत सारा टाइम इससे बच जाता है, जिससे चॉपिंग करने में बहुत सारा टाइम बचता है। अगर आपके घर में भी कुकिंग करने के लिए छोटे बच्चे हैं, जिसके लिए आपको लंच बनाना पड़ता है, हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है, तो आप ऐसे ऐसे किचन में इक्विपमेंट ज़रूर रखें। ये बहुत ही अच्छा टाइम सेवर होता है, ये बहुत टाइम आपका बचाता है। और कुछ चीज़ आप पहले से प्रिपेयर्ड करके रखें, जैसे रात में आलू को बॉइल्ड करके रख सकते हैं, मसाले को तैयार करके रख सकते हैं। मेरा हमेशा फ्रिज में आलू बॉयल रहता ही है, ताकि मैं सुबह उठकर जल्दी से अपना कोई भी कुकिंग का काम कंप्लीट कर सकूं। और आलू बॉइल्ड है, और मैं जल्दी जल्दी सब्जी बनाकर बच्चों का टिफ़िन तैयार कर देती हूं, और उसके बाद अपने बच्चों को उठाने की बारी आती। बीच बीच में जाके मैं अपने बच्चे को जगाते भी रहती हूँ। तो मल्टीटास्किंग तो बनना ही पड़ता है हाउसवाइफ को, नहीं तो काम कहाँ कंप्लीट होता है 24 घंटे में। और मेरा बेटा जैसे सोया हुआ है, इधर सब्जी बन गई है और उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ, उधर रोटी के लिए आटा हो गया है तैयार। बच्चों की 2-2 3-3 टिफ़िन है, सबको सुबह सुबह इतना काम होता है कि आप खुद ही हाउसवाइफ हैं तो आपको पता होगा कि वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं व्लॉग जल्दी लेकर नहीं आ पाती हूँ, खासकर मॉर्निंग व्लॉग तो बहुत मुश्किल है। बट मैंने कोशिश किया, बहुत पहले से ही मुझे पता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ को मॉर्निंग व्लॉग, आफ्टरनून व्लॉग, इवनिंग व्लॉग ये बहुत ही पसंद होता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि तोड़ तोड़ के पार्ट वाइज में लेके आऊँगी मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग व्लॉग।
तो अब मेरे बेटे का मैं सब कुछ तैयार बैग पैक कर चुकी हूँ, तब तक वो उठकर अपना नहा धो लेता है। सवेरे थोड़ा-सा बच्चों को परेशानी होती है, ठंड का मौसम है, बट नहा धो के बच्चे जाते हैं तो उन्हें बहुत फ्रेश फ़ील होता है। और देख सकते हैं आप, मैं उसे तैयार करते-करते उससे बहुत सारी बातें भी करती हूँ, उसे समझाते रहती हूँ। तो एक माँ का काम तो शुरू हो जाता है सुबह से ही। उसका क्या एक प्रोग्राम है आज, उसके कारण वो गार्डनिंग एक्टिविटी के बारे में मुझसे पूछ रहा था, तो मैं उसे समझा रही थी क्या-क्या तुम कर सकते हो जाके क्लास में। और सुबह-सुबह बच्चों को मैंने एक हैबिट दिलवाया है कि आप कितने भी हड़बड़ में हो, सुबह कितनी भी आपको जल्दबाजी हो, आप भगवान का ज़रूर पूजा करके जाएँ। कम से कम आप लोटे में जल भर के भगवान को दे दें, उसके बाद ही आप सुबह का शुरुआत करें और थैंक यू बोल के भगवान को जाएँ। तो मेरा बेटा अब स्कूल जा रहा है। सुबह का टाइम देखिए, अब अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है, 6 बजे इसकी बस आती है। तो ये अभी चला गया और मेरे हस्बैंड इसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हस्बैंड को थोड़ा हेजिटेशन होता है कैमरे के सामने आने में, इसीलिए मैं बहुत सारा चीज़ मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाती हूँ। वो अभी बच्चे को लेके चले गए हैं और अब बारी आती है मेरी बेटी की। उसे उठाने के लिए मुझे सब कुछ ओपन करना पड़ता है, घर का गेट, खिड़की, लाइट्स, तब जाके, क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी, तो उसे थोड़ा परेशानी होता है। बेटे के जाने के बाद फिर से मैं किचन आ गई हूँ, क्योंकि अब हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है। तो एक-एक करके सभी लोग घर से चले जाते हैं और फिर हाउसवाइफ़ का दिन का काम, सेकंड जो इनिंग होता है यानी कि लंच का काम स्टार्ट होता है। तो मैं इसीलिए सुबह कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोपहर में एडिटिंग, अपनी स्टडी और बहुत कुछ करनी रहती है। तो मैं सुबह-सुबह अपना दोनों ही काम साथ-साथ कर लेती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट भी बना लेती हूँ और लंच भी बना लेती हूँ ऑलमोस्ट चीज़। अगर कुछ स्पेशली बनाना हो तो उसके लिए फिर मैं दोपहर में 12-1 बजे बनाती हूँ। और मेरी बेटी भी तब तक नहा ली थी। नहा धो के आज उसके स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन है, तो इसे बस सेलिब्रेशन का नाम सुनने का देर होता है। इसे पहनना है लहंगा, चुनरी, साड़ी, बिल्कुल ट्रेडिशनल है ये। और सजना-संवरना तो पूछिए मत, इसे कितना पसंद है। और जहाँ आईना हो और कैमरा हो, इसे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बस अपना स्टार्ट हो जाती है। इसको मेकअप करना इतना पसंद है, आईने के सामने खड़े होके ये घंटों तैयार हो सकती है। इसका बस चले तो रोज़ तैयार होके जाए, बट कभी-कभी, और इसीलिए आज ये खुश होके तैयार भी हो रही है, नहीं तो सुबह-सुबह बहुत परेशान रहती है तैयार होने के लिए। आज इसे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सभी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ रहे हैं, मुझे अच्छे से तैयार कर दो। और देख सकते हैं ये किस तरीके से अपना कैमरा बस दिखना चाहिए इसको, इसका डांस शुरू हो जाता है। तो बच्चों का ये छोटा-छोटा बचपना ही बड़े होने के बाद हमें बहुत याद आता है। और बच्चों का यही तो है जो बिल्कुल अपनी लाइफ में फ्री होते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री, इनको कोई भी टेंशन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है इनके साथ। इसी तरीके से हमें भी बच्चों से ये चीज़ सीखना चाहिए कि थोड़ी देर बाद हमें टेंशन भूल जाना चाहिए। और फिर बारी आती है मेरी बेटी को छोड़ने की, क्योंकि हस्बैंड जा चुके हैं अपने ऑफ़िस, तो मैं बेटी को छोड़कर उसके बाद ही अपने घर का काम करती हूँ। तो मॉर्निंग व्लॉग इसी तरीके का है फ्रेंड। इसमें बहुत सारी चीज़ मैंने जैसा बताया कि बहुत सारा चीज़ चेंज भी हो जाता है और बहुत सारा चीज़ होता है जो फिक्स ही है, जैसे बच्चों का स्कूल जाना, सुबह का मॉर्निंग वॉक करना मेरा, और बाकी छोटे-छोटे काम। और कुछ चीज़ हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। तो अभी बेटी को मैं छोड़ने के लिए जा रही हूँ उसके स्कूल, और वहाँ से स्कूल से लौटते समय मैं न्यूज़पेपर लेके आती हूँ और साथ में उसके आगे का मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ। तो अभी मेरी बेटी निकल गई है घर से, और इतना देख सकते हैं आप उसका हैप्पीनेस चेहरे पे, क्योंकि आज उसका ये ड्रेस जो है उसे एकदम पसंद आता है। और फिर घर लौटने के बाद तो आप जानते ही हैं कितना मैस फैला रहता है, बिल्कुल सारे कुछ इधर-उधर होते हैं। लेकिन इन सब को छोड़ के मैं आराम से थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि अभी अब कोई हड़बड़ी नहीं होती है। ये टाइम जो है आपका अपना होना चाहिए, कुछ वक़्त अपने साथ आप बिताइए। और मैं अपना पेपर लेके बैठ गई हूँ। मैं अभी आधे 1 घंटे पेपर पढ़ती हूँ, लेकिन अभी वीडियो एडिटिंग करना था और बहुत सारे वीडियोज़ जो भी मेरे पहले के पेंडिंग थे उसका एडिटिंग, थंबनेल, तो जो भी अपना पर्सनल काम है या घर का जो आपका स्टडी है अगर आप, तो अब इस वक्त आप कर सकती हैं। और इस वक्त आपको टाइम निकालने के लिए अपने सुबह को बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ेगा। अगर आप सुबह लेट उठती हैं तो ये सब कुछ आप कर नहीं पाएंगी। फिर मैं आने के बाद देखिए जैसा मैं ऊपर से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि क्लीनअप पूरी तरीके से तो मेड आके करती ही है, पूरा सफाई करती है अच्छे से घर का,
बट जो सामान इधर उधर फैले हुए रहते हैं मैं उसे ठीक ठाक कर देती हूँ, ताकि नहाने के बाद पूरा घर बिल्कुल बिखरा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जो जो सामान जहाँ जहाँ से बच्चे उठाते हैं उसे फिर से लौटा के रख देना। घर के कुशन्स, कवर, तकिया सब कुछ इधर उधर करके बच्चे चले जाते हैं। घर का बिखरा हुआ जो सामान होता है वो हमें बताता है कि हमारे घर में अभी छोटे बच्चे हैं, तो मैं उन्हें फ्री करके उन्हें मस्ती करने देती हूँ। क्योंकि घर देखिए आप 2 मिनट में समेट लिए, बट बच्चों का अगर बचपन, ये मैं बहुत पहले से बोलती हूँ, बच्चों का बचपन अगर एक बार चला गया तो आप उसे फिर लौटा नहीं सकते हैं। घर का सामान तो आप फिर से ऑर्गेनाइज़ कर ही लेंगी। हाउसवाइफ को पूरे दिन में और करना ही क्या है। अगर आप कुछ अदर काम नहीं कर रही हैं तो आपके पास यही काम है पूरे दिन। क्लीनिंग डिपेंड करता है कि आप अपने दिन के सुबह को कैसे यूज़ करती हैं। अगर आप सुबह अपना यूज़ कर लेती हैं अच्छे तरीके से तो बाकी आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। तो मॉर्निंग का टाइम जो है वो इसी तरीके का है। और फिर गमले की बारी आती है, हमारे प्लांट्स जो सूख जाते हैं तो सुबह सुबह इसी टाइम में ये सब फिक्स होता है। ये सब तो करना ही है सुबह में, क्योंकि इन्हें पानी की ज़रूरत है। और फिर दोपहर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा खाना पीना का टाइम होता है तो फिर भूल जाते हैं। इसीलिए सुबह सुबह इसे कंप्लीट करके और ये सब करते हुए मॉर्निंग का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग मैं लेके जल्द ही आऊँगी, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।